नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं फिर से एक कहानी बड़ी जानी पहचानी। प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्रेम। क्या आप इन शब्दों से अनजान हैं? नहीं ना। वो 20 साल की उम्र, वो रूप, वो लावण्य, मृग से नयन, किसको नहीं मोह लेते। बस आजकल प्रेम सिर्फ चेहरे और उम्र के आकर्षण तक रह गया है। ये मायने नहीं रखता कि आप वो ही आप हो। आप बढ़ती उम्र के साथ कितने आकर्षक हो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप अब 20 बरस के नहीं हो। आप अब जवानी की दहलीज को लांघने को तैयार हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिल आज भी वो ही प्यार भरा दिल है। तो दोस्तों, प्यार मोहब्बत भी कुछ इस तरह का हो गया है। जो प्यार, जो प्रेम, जो मोहब्बत कभी बहुत इंटेंस होता है, वो बढ़ती उम्र के साथ आजकल देखा जा रहा है, धूमिल पड़ रहा है। वो रिश्ते एक पॉइंट पे आके टूट जाते हैं। बात निधि और यतीश की है। ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध में दो लोग कब करीब आते हैं, कितनी जल्दी रिश्तों में बंधकर अलग भी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कितना आसान है ना इनके लिए सालों पुराने रिश्ते को एक झटके में तोड़ देना। यही कोई 14 साल पुरानी बात है जब यतीश को निधि किसी सीरियल की शूटिंग के सेट पर मिली थी। उस समय निधि अपने करियर के शिखर पर थी। नाम, पैसा, शोहरत सब कमा रही थी, जबकि यतीश कुछ खास नहीं कर पाया था। उसे भी इस सीरियल में एक छोटा मोटा रोल मिल गया। और इन्हीं दिनों शूटिंग के दौरान निधि यतीश को साथ उठने बैठने का काफ़ी समय मिला। इसी वजह से वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए। मगर समय के साथ यतीश को लगा कि ये रिश्ता दोस्ती से बढ़कर कुछ और है। यही कुछ निधि ने भी महसूस किया। निधि ने पहल नहीं की। उसे यकीन था कि यतीश पहल ज़रूर करेगा। और यतीश ने एक दिन संकुचाते हुए निधि के सामने प्रेम प्रस्ताव रख ही दिया। और निधि तो जैसे हाँ कहने का ही इंतज़ार कर रही थी। जोड़ी बन गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। 1 साल का समय उन्होंने इस रिश्ते को दिया और उसके बाद उन्होंने शादी करने का डिसाइड किया। समय बीता, शादी का शुभ लग्न भी आ गया। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो जैसा चाहते हैं उनको वैसा मिल भी जाता है। मगर सच ये है कि कद्र कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग शुक्रगुजार होते हैं। एक कहावत है ना मिले तो सोना, मिल जाए तो मिट्टी। दोनों ने 10 साल वैवाहिक जीवन के बहुत अच्छे निकाले। हंसी खुशी में जीवन ऐसे ही बीतता है। जिस समय निधि ने यतीश से शादी की थी उस समय वो 26 वर्ष की थी। 10 साल बाद उसका एक बेटा भी है जो अभी कुछ महीनों का है। अब महिलाओं के साथ ये है कि माँ बनने के बाद उन्हें कुछ साल अपने बच्चे को देने ही होते हैं। चाहे वो कैसी ही बड़ी शख्सियत हो, वो अपने बच्चे को फुल टाइम सर्विस में लग जाती है, जबकि पुरुष के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। निधि का करियर थम सा गया, जबकि यतीश व्यस्त है आउटडोर शूटिंग्स में। वो काफ़ी दिनों तक फैमिली से दूर रहता है, फिर कुछ दिनों के लिए वापस आता है, फिर निकल जाता है। जबकि निधि को समझने का भी समय नहीं है, क्योंकि दिन भर बच्चे का कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है। उसे अभी बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये झांकने की फुर्सत भी नहीं थी। इसी व्यस्तता में वो खुद का ख्याल भी नहीं रख पाती। हालांकि मेड है, काफ़ी सारे काम तो वो निपटा देती है, मगर एक छोटे बच्चे के लिए ज़्यादातर काम तो उसकी माँ को ही करने होते हैं। बच्चा होते ही माँ के लिए वह ज़्यादा अहम हो जाता है। उसके काम को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा होना भी चाहिए। मगर पुरुष की प्राथमिकता क्या है? माफ़ कीजिएगा, ये बात सब पर लागू नहीं होती, मगर बहुतों पर लागू ज़रूर होती है। रूप, सौंदर्य, यौवन। निधि व्यस्त है। वो पहले की तरह यतीश के साथ समय नहीं बिता पाती। हाँ, पहले की तरह अभी वो आकर्षक भी नज़र नहीं आती। खुद को देने के लिए पहले जितना उसके पास समय भी नहीं है। मगर यतीश, उसकी क्या जिम्मेदारी है? यही कि कोई कम उम्र लड़की देखकर फिर से एक नया रिश्ता जोड़ ले,
यही वजह थी कि वो अपने परिवार को अब समय नहीं दे पा रहा था, और क्वालिटी टाइम देना तो फिर बहुत दूर की बात थी। अपना क्वालिटी टाइम वो कहीं और स्पेंड करता था। कितना दुखद है ये, जब एक लड़की पत्नी की और माँ बनकर माँ की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है, मगर वहीं एक पुरुष जो पति होकर ये भूल जाता है कि वो एक पति भी है। अब उसे कुछ नया चाहिए, क्योंकि अब पुराने में वो बात नहीं है। क्या दिल के ये सो कॉल्ड रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं, जिनमें रिश्तों का एहसास ही नहीं होता, कि लोग हर चीज़ को एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं। निधि अपनी जिम्मेदारी निभाने में, यतीश तफरी में व्यस्त था, मगर निधि ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा कुछ है। सच दूर की बात है, वो सपने में भी यकीन नहीं कर सकती कि यतीश, क्योंकि उनका प्रेम विवाह है, उससे पहले उनके कई सारे कस्में वादे हैं, एक साथ कई खूबसूरत यादें भी हैं। वो तो बस इतना जानती है, अभी जिम्मेदारी निभानी ज़्यादा ज़रूरी है, और यतीश बखूबी निभा रहा है। जब तक वो काम पर वापस नहीं लौटती तब तक यही चलना था, मगर उसके पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा था जो उसे पता नहीं था। जिस दिन ये भ्रम टूटता है उस दिन बहुत कुछ टूट जाता है। पैरों तले ज़मीन नहीं रहती, सिर के ऊपर आसमान नहीं रहता। ये जीवन जिस रिश्ते की ताकत के भरोसे चलता है, एकाएक पता चलता है वो रिश्ता तो है ही नहीं, वो तो भ्रम मात्र था। निधि के ब्लाइंड ट्रस्ट ने कभी भी यतीश को आदर्श पति के व्यक्तित्व से बाहर नहीं निकलने दिया। ऐसा होते होते 4 साल बीत गए। हालांकि इस बीच यतीश की हरकतें काफ़ी कुछ ऐसी थी कि कोई भी समझ जाता कुछ तो गलत है, मगर यतीश अपनी लच्छेदार बातों में फिर से निधि को उलझा देता। एक दिन निधि को लगा काफ़ी समय हो गया है, घर में रहते रहते वो बोर भी होती थी। अब बच्चा 4 साल का हो चुका है और उसे मेड के साथ छोड़ा जा सकता है, और क्यों ना मैं काम की शुरुआत करूं, ये सोचकर उसने तुरंत प्लान बना लिया कि आज ही निकल जाती हूँ। यतीश को बता नहीं पाई क्योंकि वो जा चुका था। फिर उसने सोचा कॉल करके क्या बताना, सरप्राइज़ दूंगी आज। आधे घंटे में तैयार होकर बच्चे को मेड के साथ छोड़कर वो निकल पड़ी। लगभग 4 साल बाद आज वह घर से इस तरह निकली थी। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। कई सारे सवाल दिमाग में चल रहे थे। अब काम मिलेगा कि नहीं, अब पहली वाली बात भी कहाँ है, क्या होगा पता नहीं। निधि ऑलमोस्ट अपने ख्यालों की उधेड़-बुन में गुम थी। तभी गाड़ी रेड लाइट पर रुकी। ब्रेक लगने से निधि का ख्यालों का क्रम टूटा। उसने गर्दन इधर उधर घुमाई। अरे ये क्या, ये तो यतीश है। उसका माथा ठनका। उसने यतीश की गाड़ी को रेड लाइट पर देखा। यतीश इस समय यहाँ, वो भी किसी लड़की के साथ। ये कौन है इस समय, ये यहाँ कैसे? इसकी तो शूटिंग थी। ओह ये लड़की तो, इसकी बॉडी लैंग्वेज से तो इसे लग नहीं रहा, ये तो काफ़ी क्लोज लग रही है इसकी। ओह नहीं, क्या ये सच है या ये कोई सपना है?